हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के इंग्लिश का राइटर का नाम, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश में 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स का मैचिंग टेस्ट में पूछा जाता है और फिर 5 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे करके पूछा जाएगा। तो बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम को के हिसाब से यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सभी कविता और सभी कहानी के राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं अप्रोच सेक्शन को, यानी कहानी और निबंध के जो राइटर हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रोज सेक्शन यानी गद्य भाग, कहानी और निबंध, और इसमें एक ड्रामा है, उसके लेखक के नाम को जानते हैं। तो सबसे पहला जो लेसन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह एक निबंध है। निबंध को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ESSE। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला लेसन यही है गांधी जी का। और दूसरा लेसन है भारत इज माय होम, यानी भारत ही मेरा घर है। और यह ना तो कहानी है और ना ही कविता है और ना ही ड्रामा है। तो भारत इज माय होम एक स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण। और यह स्पीच लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करते हैं उस दौरान दिए गए भाषण का एक छोटा सा अंश दिया गया है। वो किस तरह जो है देश की सेवा करने के लिए अपना शपथ लेते हैं इसके बारे में दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा लेसन है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ मतलब होता है एक चुटकी नशा। सनफ शब्द मतलब होता है सूंघना, और इसलिए कुत्ते का नाम स्निफर रखा जाता है, स्निफर डॉग। कुत्ते में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो ये पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है और एक ह्यूमरस स्टोरी है। इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, और मनोहर जी ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। और इसमें ख़ास करके लेखक ने अपने मैटरनल अंकल यानी मामा, जिसका नाम नानू काका होता है, उनकी चालाकी के बारे में बतलाया है। तो इसको याद रखना है, ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट लेसन है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। और यह जो है लेसन नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम, इसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया।
अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। मार्टिन लूथर किंग का तुलना भारत के गांधी से भी किया जाता है, क्योंकि गांधी से काफ़ी प्रेरित थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट के बीच जो संघर्ष था, उनके बीच जो भेदभाव था, इनको मिटाने का काफ़ी प्रयास किया। नेक्स्ट लेसन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी ऐसे विचार जिसने मनुष्य को विकसित होने में मदद किया, मनुष्य को विकसित होने में मदद किया। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह एक निबंध है ऐसे जिसको बोलते हैं ऐसे, और इसको लिखा है बर्टन रसेल। बर्टन रसेल विश्वविख्यात राइटर हैं। इन्होंने जो है बहुत सारे अंधविश्वास को ख़त्म किया है, और ये हिस्टोरियन भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, और ये फिलोसोफर भी हैं। इन्होंने लगभग सभी बिंदुओं पर अपने स्पीच से लोगों को प्रभावित किया है, और ये ब्रिटिश राइटर हैं, और इन्होंने जो है बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे स्पीच भी दिए हैं बर्टन रसेल। इस टोटल जितने भी इस क्लास 12th की इंग्लिश में राइटर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित राइटर हैं वो बर्टन रसेल हैं। बर्टन रसेल, जिसको बी रसेल बोलते हैं। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 6, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मीन्स एक कलाकार, एक प्रतिभा। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है शिगा नोया ने। शिगा नोया एक जापानी राइटर है। उन्होंने 21 वर्ष में अपना पहला नॉवेल प्रकाशित किया था, और उनका ये शॉर्ट स्टोरी जो है द आर्टिस्ट, ये भी काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें एक सेबी नाम के टैलेंटेड बॉय की स्टोरी दिया गया है, जो अपने पिताजी के द्वारा, अपने टीचर के द्वारा अपने हॉबी को ख़त्म कर देते हैं। इसमें दिखाया गया है किस तरह जो है बड़े लोग छोटे बच्चे के टैलेंट को दबा देते हैं। नेक्स्ट जो लेसन है लेसन नंबर 7, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। एक बच्चे का जन्म होता है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न एक ऐसे है, यानी निबंध है, जिसको जो है लिखा है एक महान फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रियर। फेमिनिस्ट, ये महिलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सभी तरह की समस्याओं को ये लिखते हैं। और उन्होंने इस लेसन में चाइल्ड इज बॉर्न में एक बच्चे के जन्म के दौरान, जन्म से पहले किस तरह की जो है तैयारियां की जाती है, जन्म के बाद किस तरह जो है बच्चे के पालन पोषण में उसके पेरेंट्स अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में दिया गया है। इसमें जर्मन ग्रियर ने अलग अलग देशों के धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों का भी वर्णन किया, खास करके बांग्लादेश और भारत और श्रीलंका, इन सभी आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में बतलाया है जर्मन ग्रियर। वैसे जर्मन ग्रियर अमेरिकन राइटर हैं। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। इन्होंने जो है ये निबंध लिखा है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इन्होंने बताया है कि जो है न्यूज़पेपर को जो है सरकारी तथा अन्य कई तरह के दबाव रहते हैं, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से सरकार की बातों को या मंत्रियों के कारनामों को सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं। उन्हें कई तरह का दबाव रहता है,
वह स्वतंत्र नहीं है। और इन्होंने इसमें बतलाया है कि डोरोथी एल सेयर्स ने जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम अपनी स्वतंत्रता की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9, द अर्थ, यानी भूमि, पृथ्वी, जो भी नाम बोल सकते हैं इसको, द अर्थ या खेत बोल सकते हैं। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, जिसको लिखा है H.E. बेट्स ने। और इसमें बतलाया है किस तरह एक बच्चे जो है अपने माता पिता को, बड़े होकर अपने माता पिता को घर से निकाल फेंकते हैं, इसके बारे में दिया गया इसमें। यह समकालीन कहानी है द अर्थ, जिसमें एक मंदबुद्धि यानी बेंजी नाम का एक मंदबुद्धि बेटा होता है एक पेरेंट्स जॉनसन का, जो कि आगे चल के मुर्गी फार्म खोलता है जिससे वो काफ़ी बड़ा आदमी बनता है। उसके बाद जब वो शादी करते हैं और उनमें झगड़े होते हैं तो वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 10, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी पर्यटन की दृष्टि में भारत। तो इसको लिखा है, यह एक ट्रेवेलॉग है यानी यात्रा वृत्तांत है, इससे बोल सकते हैं। इसको लिखा है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक एक चाइनीज़ राइटर हैं जिसका जन्म अमेरिका में हुआ था। वो भारत यात्रा के लिए आती है, तो उन्होंने ये भारत में क्या क्या चीज़ें देखा इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 11, ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। यह एक ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, और इसको बोला जाता है रशियन कॉमेडी ड्रामा, क्योंकि इसको लिखा है रूस के एक महान नाटककार एंटन चेखोव ने। ये बहुत सारे नाटक लिखते हैं। वैसे एंटन चेखोव पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने लेखन में भी अपना जो है लक आजमाया और रूस के एक महान साहित्यकार भी बने। अब हम आगे देखते हैं पोएट्री सेक्शन में, पद्य भाग। कविता, इसमें 10 कविताएं हैं, जिसमें पहली कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, यानी यहाँ पे एक कविता का एक लाइन दिया गया है और इसको लिखा है जॉन डन ने। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं जिसने इसमें एक प्रेम और विरह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्वयं का गीत, यानी खुद के लिए गाया हुआ गीत। इसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। वाल्ट व्हिटमैन एक काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं, पोएट हैं, इन्होंने जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। नेक्स्ट पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रहे हैं। यह कविता लिखा गया है W.H. ऑडन के द्वारा, जिसने बुढ़ापे के दुख के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट पोएम है ओड टू ऑटम, बसंत ऋतु का गीत, ऐसे बोल सकते, बसंत ऋतु को नमन। नेक्स्ट इसको लिखा है ओड टू ऑटम को जॉन किट्स ने। जॉन किट्स बहुत ही फेमस नेचुरल पोएट हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं और इसको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, जॉन किट्स को। नेक्स्ट पोएम है एन एपिटाफ, यानी स्मृति गृह, या इसको बोल सकते हैं स्मृति लेख। एन एपिटाफ यानी किसी के कब्र पर लिखा गया अभिलेख। इसको लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। इसमें वाल्टर डिलामेयर ने एक लेडी के बारे में बतलाया है जो कि मर चुकी थी। नेक्स्ट पोएम है द सोल्जर, यानी सिपाही या सैनिक।
इसको लिखा है रपर्ट ब्रूक ने। रपर्ट ब्रूक ने इस कविता में इंग्लैंड के एक सैनिक सेना और उनके कर्तव्य के बारे में, एक उसके ड्यूटी के बारे में बतलाया है कि किस तरह एक सैनिक जो है अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पोएम है मैकेवटी द मिस्ट्री कैट। इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट भी काफ़ी प्रसिद्ध पोएट हैं। इन्होंने इसमें अपनी बिल्ली के बारे में बतलाया है कि वो एक रहस्यमयी है, उनमें काफ़ी रहस्य छुपा हुआ है। नेक्स्ट पोएम है फायरहाइम जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है अग्नि गीत, अग्नि की प्रशंसा में गाया हुआ गीत, और इसको लिखा है के.एन. दारूवाला ने। और इसमें बतलाया है कि के.एन. दारूवाला ने कि एक पारसी किस तरह जो है अपने एक पारसी जो है, इसमें के.एन. दारूवाला ने एक पारसी धर्म के रहस्य के बारे में बतलाया है कि वो लोग आग में लाश को नहीं जलाते, बल्कि वो लाश को जो है टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ देते हैं। इसमें बर्निंग घाट के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पोएम है स्नेक। इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने, और इसमें राइटर ने एक स्नेक के बारे में बतलाया है। छोटी सी कविता है, इसमें सांप के बारे में बात करता है। और लास्ट पोएम है बहुत ही फेमस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसको लिखा है कमला दास ने। इसमें कमला दास अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और दादी माँ को याद करते हैं जो अब मर चुकी है। तो दोस्तों ये सभी राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, और मैंने इन सभी राइटर के नाम को आपके सुविधा के लिए इसको मैंने हिंदी में भी स्पेलिंग के साथ यहाँ पे लिख दिया है, कहानी का भी और फिर कविता का भी। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड